राधे 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 राधे। और नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधे जय जय श्री राधे। और एक बार जोरदार ताली स्वागत करेंगे अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत ही कुछ भाग्यशाली हो आप लोग कि आप लोग को यहाँ बढ़िया नृत्य के वाटी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप ही के गांव के कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जो प्रथम दिवस से लेकर के एक दिन की भी कथा नहीं सुने। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली स्वागत कर दो। बोलो सांची दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। और महाराज आपके अनेकों प्रकार की लीला की महाराज, अनेकों प्रकार की। भगवान कहते हैं गोवर्धन लीला के तत्पश्चात कहते हैं भगवान एक लीला और करते हैं महाराज। वो लीला कौन सी है प्रभु? कहते हैं महाराज सभी सखाओं के साथ एक बार गैया चराने जाते हैं महाराज। जैसे ही गैया चराने के लिए जाते हैं हे प्रभु, जो कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। कान्हा जी बढ़िया थकावट महसूस हुई, भूख लगी, सो घर चले गए मक्खन खाने के लिए या कोई भोजन करने के लिए। इधर कहते हैं जितने सखा थे, गौ माता थी, सब जंगल में है। गौ माता अपनी बढ़िया घास वगैरह जो भी है खा रही है, और ग्वाल बाल जितने सखा हैं उनकी रखवाली कर रहे हैं महाराज। पर हुआ यूं कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और आकर के कहते हैं जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी गौ माताएं थी, सबको जा करके चोरी करके ब्रह्मलोक में जा करके छिपा दिए। वो सोच रहे थे कि मैं देखूं कि इनको पता लगता है कि नहीं लगता है। कैसे पता करते हैं, कैसे ग्वाल बालों को पुनः वापस लाते हैं। सो कहते हैं इधर कान्हा जी जैसे आए महाराज, जंगल में देखने से उनकी गौ माता नहीं, उनके सखा नहीं, जैसे सब सारे कुछ दिखाई नहीं दिए महाराज। सो एक जगह पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगे और नेत्र को बंद किए महाराज, और सब कुछ पता कर लिए। निकल जाओगे। आज कहते हैं ब्रह्मा जी के स्वयं भगवान परीक्षा लेने लगे। बोले ठीक है, ग्वाल बाल गौ माता को जाकर के आप अपने पास रखो। और प्रभु ने बांसुरी बजाई तो कहते हैं वैसे ही नए ग्वाल बाल गौ माता उन्हें जाकर के उन्हीं के तो बढ़िया फोटो कॉपी निकल आई महाराज। उन्हें बढ़िया सभी गोकुल में अच्छे से रहने लगे। माधव की लीला जब काफी दिन हो गया महाराज, और कहते हैं प्रभु ब्रह्मलोक पर नहीं गए। सो कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी को टेंशन हो गई कि अरे इतने दिन हो गया और अभी कान्हा यहाँ पर आए नहीं अपने ग्वाल वाला सखाओं और गौ माता के पता करने के लिए। सो ब्रह्मा कहते हैं साक्षात महाराज पृथ्वी की ओर जा रहे हैं महाराज। और जैसे ही पृथ्वी पर आए सो कहते हैं महाराज कान्हा जा करके तुरंत ब्रह्मलोक पहुंच गए। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जैसे मैंने ब्रह्मलोक में ग्वाल वालों को और गौ माता को छिपा करके रखा है, ठीक उसी प्रकार वैसे ही गौ और ग्वाल बाल जितने सखा हैं गोकुल में उपस्थित हैं।
एक तरफ ब्रह्मलोक में देख रहे हैं और एक बार नीचे को देख रहे हैं महाराज। पर कहते हैं भगवान उधर अपनी लीला दिखाना प्रारंभ किया। ब्रह्मलोक गए और जा करके कहते हैं स्वयं ब्रह्मा का भेष बना करके द्वार में ब्रह्मलोक के जितने भी द्वारपाल थे सभी के पास पहुंचकर बोले, सुनो द्वारपालों, मैं जा रहा हूं अंदर विश्राम करने के लिए, से काम करना। इस दुनिया में कहते हैं बड़े ढोंगी ब्रह्मा बने घूम रहे हैं, तो जब तक मेरा आदेश ना आए, अगर कोई आए भी तो कह देना, अंदर आने मत देना। द्वार वाले कहते हैं अब निश्चित रहिए महाराज, कोई नहीं आ सकता, आप जाकर के विश्राम करिए। सो माधव जी जाकर ब्रह्मा जी कहने लगे, कैसे बातें करते हो, तुम्हें अपने दंड भोगने का परिणाम का पता नहीं है। द्वारपाल कहते हैं महाराज यहाँ से भाग जाओ, नहीं 2-4 डंडा लगेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हें अपनी याददाश्त आ जाएगी। ब्रह्मा जी कहते कैसे बातें कर रहे हो मूर्खों, अरे मैं तुम्हारा असली ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, हम जानते हैं तुम्हारे जैसे कितने ढोंगी घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे भी नहीं क्या हो गया। द्वारपाल कह रहे महाराज हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, तुम कौन कहां से आ गए ऐसे ढोंगी। सो ब्रह्मा जी अपने नेत्र को बंद किए, साक्षात ब्रह्मा के रूप में अंदर माधव दिखाई दे रहे हैं। अब माधव से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वाधिपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। हे माधव सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्च के नंद, हे नंद बाबा के पुत्र लल्ला, कृपया करके महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक में गया। मुझे नहीं पता था महाराज कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं गड्ढा में गिरता है। महाराज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया महाराज, मुझे नहीं पता था कि मैं स्वयं परीक्षा में फंस जाऊंगा। अरे जो घर मेरा है, जो कल तक मुझे सलूट मारते थे, ब्रह्मा जी कहते थे, आज वही कृपया करके मुझे मेरा उचित स्थान दे और आप अपना उचित स्थान ग्रहण करें महाराज। आज कहते हैं बारंबार विनती करने पर स्वयं माधव अंदर से बाहर आए ब्रह्मा के रूप में। जितने द्वारपाल थे ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं माधव जी को, और उस असली ब्रह्मा जी को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। तब जाके माधव जी कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यू ब्रह्मा, हे द्वारपालों, आपका असली ब्रह्मा मैं नहीं हूँ, आपका असली ब्रह्मा यही है महाराज, यही है जो आपके सामने खड़े हैं। पर कहते हैं महाराज जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं गड्ढे में गिरता है। ब्रह्मा जी को पता नहीं महाराज। तब कहते हैं लाख विनती करने पर माधव ने उनका मार्गदर्शन किया और पुनः जाकर के प्रभु ने उनको उनका राज दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। बोले श्याम बिहारी की जय। अनेकों प्रकार की भगवान ने लीला की। समय आया भगवान का जिस लिए अवतार हुआ था महाराज, एक दिन ऐसा समय आ गया, कहते हैं गोकुल को छोड़ने का समय आया महाराज। जिस कारण भगवान का अवतार हुआ है कंस का उद्धार करने के लिए, आज कह रहे हैं वहां जाने का समय आ गया महाराज। भगवान को पूरा 16 कलाओं का ज्ञान है। त्रेता युग में भगवान हरि मर्यादाओं से बंधे हुए, पर द्वापर युग में हरि मर्यादाओं से मुक्त है महाराज, किसी मर्यादाओं के बंधन में नहीं है माधव जी। कहते हैं कुछ गोकुल वासियों को लेकर के नंद बाबा जाकर के मथुरा पहुंच गए, और जब नंद बाबा मथुरा पहुंचे जहां पर मल युद्ध का आयोजन था महाराज, उचित स्थान में जाकर के सभी को बैठाला गया। रणभूमि में अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर पहलवान महाराज, हट्टे कट्टे राक्षस माधव रथ में विराजमान हुए और कहते हैं बलराम जी और मैं भी नहीं हूँ और ना ही इससे अनुमति ले आऊंगी, गलत हो जाएगा हे बलराम भैया, इसलिए मुझे जाने का आदेश दो।
मैं यूं गया और यूं आ गया, बीच जंगल में रथ को रोक दिए और जंगल में जाने लगे महाराज। जैसे ही आगे जंगल में गए सो कहते हैं कि वृक्ष के नीचे हमारी राधा रानी वहीं पर बैठी हुई उदास विलाप कर रही है। बोली राधा रानी सरकार की जय। माधव गए और पीछे से आवाज लगा रही, राधे ओ राधे आ जाओ माधव माधव। हे कान्हा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुझे पता था कि आओगे जरूर, पर मुझे ये पता नहीं था कि आते ही यही कहोगे कि मैं जा रहा हूं। माधव बोले कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं और फिर से यही कहूंगा महाराज कि मेरे जाने का समय हो गया है, मैं मथुरा जा रहा हूं। जिस लिए मेरा अवतार हुआ है वो कार्य पूर्ण करने का समय आ गया है। हे राधे हो सके तो मुझे भूल जाना और हो सके तो जो भी हमारे बीच बचपन में हुआ उसे बचपन का खेल समझ करके भूल जाना है। राधा ने जैसे इस बात को सुनी सो राधा के ऐसे दिल में पीड़ा हुई जैसे पहाड़ टूटकर राधा के सर पर गिर गया हो। राधा थोड़ी सी मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं राधा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। हे माधव। और राधा बोलने लगी हो सके तो बचपन का खेल समझ करके भूल जाना। माधव मैं ये नहीं जानती कि लोग कहते हैं कि तू भगवान है। अरे लोग कहते हैं कि तू भगवान है और अगर ये बात सत्य है कि तू भगवान है, ये मैं नहीं कहती क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है और इससे जो प्रेम कहता है वो कदाचित उसको भगवान नहीं मान सकती। हे माधव मैंने तुझसे प्रेम किया है और अगर ये बात सत्य है कि लोग कहते हैं कि तू भगवान है तो हे माधव उस भगवान के रूप में तू मुझे एक वरदान दे दे, फिर तू यहाँ से निकल जा। मैं तुझे वादा करती हूँ कि मैं तुझे नहीं रोकूंगी अपने प्रेम के बंधन में। माधव कह रहे हैं क्या बात है, अरे मैं तो सोच रहा था कि राधा रोएगी विलाप करेगी मुझे आने नहीं देगी प्रेम बंधन में कैद करेगी, पर ये तो बड़े सस्ते में निपट गया। नंद का लाला मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज व्यवस्था हो गई महाराज। आज कह रहे माधव जी नीचे रथ से उतर करके धोबी से कह रहे हैं हे धोबी मामा। जैसे धोबी ने मामा का आवाज वाड़ी सुनी तो कहने लगा सावधान बोले, तूने मुझे मामा कैसे बोला? मैं तेरा मामा नहीं हूँ, कदाचित मुझे मामा बोलने की भूल मत करना। आज कह रहे माधव कह रहे हैं अरे क्रोध मत करो मामा। अच्छा एक बात बताओ, मत ये भी होगा। कुछ देर आगे बढ़े सो दर्जी भैया से मुलाकात हुई, सुन से भी अनुग्रह किए। हे दर्जी भैया हे टेलर भैया कृपया करके हम आपसे एक सेवा चाहते हैं, ये हमारे ग्वाल वालों के कपड़े इनको फिटिंग करना। स्वाज कहते हैं जैसे इस बात को दर्जी भैया ने सुना तुरंत हाथ जोड़ करके बोले कोई बात नहीं केशव, आपका आदेश सर आंखों पर बहुत अहोभाग्य धन्य हमारे जो आपके सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ महाराज। दर्जी भैया गए बढ़िया जा करके कुछ ही समय के तत्पश्चात बढ़िया उनके कपड़े फिटिंग किए। माधव जाने लगे। जैसे ही कहते माधव जाने लगे सो कहते हैं दर्जी भैया से कहने लगे बताइए दर्जी भैया टेलर भैया आपको क्या चाहिए? सो टेलर भैया कहने लगे हे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे मैंने देखा है कि आपने धोबी को क्या दिया, इसलिए हे माधव अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मात्र अपना आशीर्वाद दो, सदैव मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। माधव जी कह रहे तथास्तु, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि सदैव तुम्हारा परिवार हरा भरा रहेगा। बोले साचे दरबार की। और ये बात सत्य है। एक बात का ध्यान दे लेना, जो वृद्ध माता है उनके लिए तो नहीं है, और जो अभी कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना या ना करना, परमारास सिलाई जरूर सीख लेना। पता है क्यों? भगवान का आशीर्वाद है। 100 रुपए का कपड़ा और 200 रुपए सिलाई, कितनी प्रॉफिट वाली बात है, डबल। सो महाराज अगर आपने सिलाई सीख लिया तो आपका बढ़िया जिंदगी तो पारी हो जाएगी महाराज। कला है, कला का बंटवारा कभी नहीं होता। बोले साचे दरबार की। आज कहते हैं महाराज भगवान अनेकों प्रकार की लीला करके एक से एक के हट्टे कट्टे पहलवान
भुजाओं में हाथ मारते हुए ताल ठोक रहे हैं। एक ही ऊपर दृष्टि है माधव के ऊपर, कब आया कब आए और कब इसको बिल्कुल कीड़ा की तरह मसल करके रख दे। पर उनको पता नहीं कि माधव यहाँ तक आए हैं तो मात्र उनका उद्धार करने के लिए ही आए हैं। आज कहते हैं बलराम जी और माधव जी जैसे देख रहे हैं सुन से बर्दाश्त नहीं हुआ और कहते हैं वहीं से ऊपर से छलांग मार करके सीधे युद्ध भूमि में पहुंच गए, अखाड़े में। सो कहते हैं महाराज जैसे ही अखाड़े में पहुंचे हैं पहलवान के सामने तो वैसे लग रहे 16-16 वर्ष के बालक छोटे छोटे से। कह रहे हैं महाराज, पहलवान सोच रहे हैं कि इसको तो पल भर में समाप्त कर देंगे, एक ही मुट्ठी से मसल देंगे। स्वाद कह रहे महाराज जैसे ही पहलवान आने लगे, स्वाद बलराम जी और कान्हा जी दोनों ही महायुद्ध करने लगे और कहते हैं युद्ध करते करते कई पहलवानों को परास्त किए। इसके बाद कहते हैं माधव ने इशारे में बात की बलराम जी से कि आप इन पहलवानों को देखो, मैं अपने मामा जी का उद्धार करने पहुंच रहा हूं। और कहते हैं मामा जी सिंहासन में बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, पर कहते हैं देखते देखते छलांग में जाकर के मामा जी के पास पहुंच गए। क्यों मामा? बड़े बेचैन थे मुझसे मिलने के लिए। किसको किसको भेजा? आकासुर, बकासुर, पूतना, और जब इनसे भी ये भी मुझे ना ला पाए तब यहाँ छल से मलयुद्ध करवाने का प्रयोजन किए। कोई बात नहीं, देख तेरा भांजा तेरे सामने आया है, मिलेगा नहीं। और कहते हैं जैसे ही ऐसी बात निकालते सुकंस कहते रुक, अब तू आ ही गया है तो मैं तेरा अंत कर दूंगा, तू अपने काल के सामने आ गया है। और जैसे ही कहते हैं मारने को कहते हैं सुमा को पकड़ करके उठा करके सीधे रणभूमि में पटक देते हैं और जा करके तुरंत छलांग लगा करके तुरंत उनके इधर कंस का जैसे यंत्र होता है महाराज, उधर कहते हैं जाकर के माधव अपने माता पिता को मुक्त करवाते हैं। हमारे देवकी मैया और वसुदेव महाराज को जैसे ही वहां पर जाते हैं और मुक्त करवाते हैं महाराज, तो कहते हैं मुक्त तो करवा देते हैं, पर उनकी मैया एक बात कहने लगी। और वो बात क्या है? बोली हे कान्हा, देख तू मेरा पुत्र है और एक माता जो भगवान है, पर अगर ये बात सत्य है, ये माने कि सत्य की एक माता कभी अपने पुत्र को भगवान रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। लोग कहते हैं कि तू भगवान है, पर अगर ये बात सत्य है कि तू भगवान है तो एक बात मुझे बता दे। अरे तू चाहता तो पता नहीं कब का हमें इस कारागार से मुक्त कर देता, लेकिन तूने इस 14 वर्ष ही क्यों लगाए, इतना टाइम क्यों लगाया? स्वराज कह रहे महाराज, माधव कहने लगे अच्छा हे माते, आज तुम्हारे ऊपर आपके ऊपर पुत्र वियोग पड़ा तो तुम्हें टेंशन हो रही है, इतना दर्द हो रहा है। याद करो त्रेता युग को, जब तुम स्वयं कैकेयी के रूप में थी और तुमने कैसे कौशल्या के पुत्र को कैसे बाहर निकाला था, तब तुम्हें पता नहीं था कैसे 14 वर्ष के लिए उसकी माता कैसे तड़पी राम की, तब तुम्हें पता, तब तुम्हें याद नहीं था। कहते हैं कर्मों की सजा तो सबको मिलनी है, आज कहते हैं वही सजा तुम्हें मिली है मैया। पिछले जन्म में तुमने जिस माता से उस पुत्र को अलग कर दिया, जैसे पीड़ा अपने पुत्र से अलग होकर के उसको मिली कौशल्या को, उसी प्रकार महाराज आज तुम्हें भी 14 वर्ष तक अपने पुत्र के मुंह में विलोप में रहना पड़ा, दुखित रहना पड़ा। क्योंकि मैया कहती है अच्छा तो एक बात बता, अगर मैं त्रेता युग की कैकेयी हूँ तो इस समय कौशल्या कहाँ है? तो माता हाथ जोड़ के कहते हैं हे मैया, वो कौशल्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात यशोदा है, जिसके लिए मैं जाकर के वो 14 वर्ष का जो माता प्रेम पुत्र प्रेम नहीं पाई थी, वो 14 वर्ष का प्रेम बाल अवस्था में जाकर के मैंने यशोदा मैया को दिया। वो कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग की कौशल्या है। माधव जय 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 श्री राधे श्याम। आज कहते हैं महाराज भक्त द्वारका नगरी का निर्माण किए महाराज। कुछ ही समय के तत्पश्चात कहते हैं भगवान आखिर में क्या बने? बोले द्वारिकाधीश महाराज की जय। भगवान द्वारिकाधीश बन गए, द्वारिका के राजा बन गए। कुछ समय तक तो भगवान
बढ़िया चलता रहा। लेकिन कहते हैं अब आने वाले समय में महाराज विवाह परिवार सब देखना है। स्वाद कहते हैं महाराज भगवान का विवाह निश्चित हुआ। कहते हैं भगवान के जो मुख्य विवाह हुए थे महाराज वो 8 विवाह हुए थे। कितने? 8। लेकिन उनके विवाह की गाथा है 16,108 रानी और पटरानियां। बताओ यहाँ महाराज एक शादी में महाराज भैया जी के बाल झड़ जाते हैं सर के और कह रहे हैं बड़ा खर्चा है बड़ा खर्चा है बड़ा खर्चा है। भगवान बताओ 16,108 कैसे रहते रहे होंगे महाराज। और कहते हैं उनके शादी होने के तत्पश्चात कहते हैं 1,68,000 वंश पुत्र जो है उनके वंशज थे महाराज। 1,68,000 बताओ कैसे परिवार को पालते रहे होंगे महाराज। आज मेरे महाराज भगवान की लीला कैसी हुई महाराज। भगवान की 8 पत्नियां तो मुख्य थी पर महाराज कहते हैं 16,000 जो 100 कन्याओं के साथ उन्होंने पटरानी रूप में स्वीकार की वो कैसे था। आप ध्यान से सुन लेना महाराज। बोले साचे दरबार की जय। कहते हैं एक बार नरकासुर नाम का राक्षस था। नरकासुर नाम का नंद का लाला मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज